जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का इस पावन कथा श्रवण में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह की पवित्र कथा। वह महीना जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मासाना मार्गो शीर्षम अहम, अर्थात महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। यह वचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसका अर्थ है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह को अगन मास भी कहा जाता है। यह मास देवताओं का अत्यंत प्रिय समय होता है। इस मास में जो व्यक्ति स्नान करता है, दीपदान करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में कुछ हमें विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना, ओम नमो नारायण या हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना, दीप दान करना, गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना और शाम को कथा या भजन सुनना। जो ऐसा करता है वह श्री हरि विष्णु का प्रिय बन जाता है। उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाती है। जब भी हम कथा या कहानी कोई सुनते हैं तो उसको पूरा ही सुनने में जो उसका आनंद मिलता है, उनका फल प्राप्त होता है। तो जब हम पूरा सुन लेते हैं तभी वह प्राप्त होता है। अगर किसी कथा को आप अधूरा छोड़ देते हैं तो वह कथा आपके लिए निष्फल हो जाती है और आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो जब भी कोई कथा सुनने बैठे तो उसको पूरी कथा सुनने के बाद ही खत्म करें। अब आइए भक्तों, सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की पवित्र कथा का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस मास का महत्व और इसके चमत्कारिक फल के बारे में बताया। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस समय में जो व्यक्ति सत्य, संयम, दान और भक्ति का पालन करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, इस महीने में यदि कोई केवल तुलसी दल चढ़ाकर भी मेरी पूजा करता है तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ और उसके जीवन में सुख शांति का वास करता हूँ। भक्तों, यह मार्गशीर्ष मास भक्ति और आत्म शुद्धि का समय है। इस मास में यदि हम एक दीप भी भगवान के नाम जलाते हैं तो वह दीप भी हमारे जीवन में अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति इस मास में कथा सुनता है उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अब सुनते हैं हम अध्याय 4 की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह बहुत धनी था परंतु अत्यंत कंजूस और नास्तिक था। वह कभी दान, पूजा या भगवान का नाम नहीं लेता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी और अघन मास के व्रत का पालन करती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने धर्मपाल से कहा, स्वामी, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान, पूजा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। आप भी इस व्रत का पालन कीजिए ना। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, मैं इन सब व्यर्थ के कामों में विश्वास नहीं रखता। मुझे धन कमाना ही प्रिय है। पत्नी ने निम्रता से कहा, जो भगवान का नाम नहीं लेता उसका धन भी नहीं टिकता है स्वामी। लेकिन धनपाल नहीं माना। कुछ दिनों बाद अचानक उसका व्यापार बिगड़ सा गया। उसका सारा धन नष्ट हो गया। दुखी होकर वह नगर छोड़कर वन की ओर चला गया। वहां उसे एक ऋषि मिले जिन्होंने पूछा, वत्स, तू इतना उदास क्यों है? धनपाल ने सारी बात बताई। ऋषि बोले, यह अगन मास में पूजा न करना और दान न देने का फल है। यदि तू सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाकर व्रत करेगा
तो तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाएंगी। धनपाल ने ऋषि के कहने पर अघन मास में उपवास, स्नान और पूजा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसका भाग्य फिर से चमक उठा। उसका व्यापार चल पड़ा और वह पहले से भी अधिक धनी हो गया। अब वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करने लगा। फलश्रुति अर्थात कथा का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से अघन मास की चौथी कथा को सुनता है, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। धर्म और अधर्म का फल। एक समय की बात है, काशी नगरी में विजय नामक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही ज्ञानी परंतु घमंडी था। अपने ज्ञान और यज्ञों के बल पर वह सोचता था कि उसे किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं। वह भगवान की भक्ति को तुच्छ समझता था और दूसरों को भी पूजा करने से रोकता था। उसी नगर में एक गंगा देवी नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत श्रद्धालु थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करती, दीप जलाती और भगवान विष्णु की आराधना करती थी। अघन मास के आरंभ में उसने मार्गशीर्ष मास का व्रत और भगवान नारायण का पूजन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तुलसी पत्र चढ़ाती, दीप दान करती और गरीबों को अन्न व वस्त्र दान करती। एक दिन वह ब्राह्मण विजय बोला, तू ये सब व्रत कर रही है, व्यर्थ में ही तू अपना समय गंवा रही है। भगवान कोई नहीं होते, कर्म ही सब कुछ है। ब्राह्मणी ने निम्रता से कहा, हे स्वामी, भगवान के बिना कर्म भी फल नहीं देता। अघन मास में पूजा, दान और व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु वह नहीं माना और उसका उपहास करता रहा। अब आगे ईश्वर की लीला शुरू होती है। कुछ दिनों बाद ही अचानक विजय ब्राह्मण पर विपत्ति आई। उसका घर जल गया, धन नष्ट हुआ, शरीर में रोग लग गया और परिवार भी बिखर गया। वह दुखी होकर वन में चला गया और उसने एक महर्षि से मुलाकात हुई। महर्षि ने पूछा, वत्स, तू इतना उदास क्यों है? विजय ने अपना हाल सुनाया। तब महर्षि ने कहा, यह तेरे अधर्म का फल है। तूने अघन मास की निंदा की है, उसी कारण तुझे ये दुख मिला है। अब पश्चाताप कर और श्रद्धा से अघन मास का व्रत किया कर। ब्राह्मण ने वही किया। उसने भगवान विष्णु का व्रत किया, दान दिया, दीप जलाए और गरीबों को भोजन कराया। कुछ ही समय में उसका शरीर स्वस्थ हो गया और घर पुनः बन गया और जीवन में फिर से सुख लौट आया। अतः जो भी भक्त अघन मास के चौथे अध्याय की कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसे ज्ञान, सुख, धन और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। घर में लक्ष्मी का वास होगा और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। तो अब आज की आखिरी कथा पे हम बढ़ते हैं, दान और भक्ति के महत्व। प्राचीन समय की बात है, मथुरा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। धर्मदत्त बहुत धनवान था, परंतु दान पुण्य से थोड़ा विमुख था। उसे अपने धन पर घमंड बहुत था। वह सोचता था कि सब कुछ धन से ही संभव है। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती और पूजा पाठ करती थी। सुबह उठकर वह मार्गशीर्ष माह में श्री हरि विष्णु की आराधना करती और पूजा में लीन रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मार्गशीर्ष मास चल रहा है जो स्वयं श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में दान, स्नान और पूजा का जो फल मिलता है वह हजारों यज्ञों के बराबर है। कृपा आप भी करें ये व्रत। धर्मदत्त ने कहा, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। भगवान कौन है? देखा है किसी ने? धन ही सबसे बड़ा देवता है। सुमित्रा यह सुनकर मौन हो गई, पर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सच्चे धर्म का ज्ञान दीजिए। कुछ ही समय में धर्मदत्त के व्यापार को हानि होने लगी और धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक रात उसने स्वप्न में देखा भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स धर्मदत्त, तूने मार्गशीर्ष मास की निंदा की है,
इसलिए तेरा धन नष्ट हुआ है। यदि तू सच्चे मन से इस मास का व्रत करेगा, दान करेगा और तुलसी दल से मेरी पूजा करेगा तो तेरा भाग्य फिर से चमक उठेगा। प्रभु का आदेश पाकर धर्मदत्त ने पश्चाताप किया। सुबह होते ही स्नान किया, व्रत आरंभ किया और गरीबों को अन्न दान किया और तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। अब वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपता, दान करता और दूसरों को भी मार्गशीर्ष मास का महत्व बताता। इस प्रकार से दुखों से मुक्त होकर मार्गशीर्ष महीने में भगवान की आराधना करने से धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी ये कहानियाँ कथा सुनते हैं, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्रे गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख खगरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देही महालक्ष्मी नमस्तुते। आगंत रहित देवी आग शक्ति महेश्वरी योग गजे योग शंभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म हराद रुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थित देवी परब्रह्मा स्वरूपिणी परमेशी जगत लक्ष्मी नमस्तुते नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से श्री लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। देवी लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करती है। देवी लक्ष्मी उसके घर में हमेशा के लिए स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। जो इस अष्टकम को एक बार पढ़ता है उसके पाप नष्ट होते हैं, 2 बार पढ़ता है धन, अन्न और सुख मिलता है और जो 3 बार श्रद्धा से ही पाठ करता है उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। हे माँ लक्ष्मी, हमें भी अपने चरणों में स्थान दो, हमारे घर को सुख शांति समृद्धि से भर दो। जो यह स्तोत्र सुन रहे हैं उन सभी पर अपनी कृपा वर्षा करें। जय माँ महालक्ष्मी देवी की जय, श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी की जय। तो आज के हमारे अध्याय यही ख़त्म होते हैं। मिलते हैं हम अगले अध्याय में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।